देखो ये कुछ इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, इन्हें देखो। चल हट हट। अब देखो ध्यान से, जैसे अंग्रेजी में सुबह है और सुबह के टाइम हम किसी से नमस्ते कर रहे हैं तो वो कहेंगे हम गुड मॉर्निंग, ठीक। ऐसे ही नमस्ते कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, और दोपहर के टाइम में तो गुड आफ्टरनून, शाम के टाइम में गुड इवनिंग। कोई किसी को विदा कर रहे हैं रात के समय तो गुड नाइट, दिन के समय गुड डे, ठीक है। और भेंट के समय प्लीज़ टू मीट यू, या फिर आपसे मिलके खुशी हुई। ऐसे ही किसी से बात करना चाह रहे हैं, बराबरी के लोग हैं तो उनसे हाय बोलते हैं, ठीक है। हेलो हाय, अंकल हैं तो हेलो, कोई बराबर में है तो हाय, ठीक। इसी तरह से आगे हम देखेंगे, विदाई के समय किसी से कहेंगे जिस किसी को छोड़ के जा रहे हैं या फिर विदा कर रहे हैं तो गुड बाय या फिर बाय बाय। इसी तरह से किसी के लिए जो मतलब फेयरवेल, जहाँ से मतलब कोई करीब है तो उसे फेयरवेल, और कोई बराबर में या फिर किसी से दोस्त वगैरह से अलग रहे हैं तो कहते हैं बाय बाय सी यू, ठीक। अब आगे मुझे कुछ याद रखने जैसी चीज़ें हैं, इन्हें भी देखो। जैसे यहाँ पे है, याद रखें ग्रैंडफादर को संक्षेप में ग्रैंडपा कहते हैं। फादर को डैड या डैडी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। मदर को मॉम या मम्मी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा सभी को अंकल कहते हैं। और चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ सभी को आंटी, आंट या आंटी कहा जाता है, सही है। किसी भी पुरुष के लिए आदरसूचक शब्द सर का प्रयोग किया जाता है, किसी भी महिला के लिए मैडम का प्रयोग किया जाता है। चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे, भाई या बहन किसी के लिए कजन शब्द का प्रयोग करते हैं। और कजन सिस्टर, बहन के लिए कजन सिस्टर, ठीक है। और कजन ब्रदर। विवाहित महिला के उपनाम से पहले मिसेज और महिला, विवाहित महिला के, ठीक है, मिसेज या महिला के लिए मिस का प्रयोग किया जाता है। और मिस एमएस का प्रयोग यानी मिस का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के लिए नाम से पहले किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से आगे चीज़ें ऑरेंज, इन्हें देखो। ये हैं प्लीज़, ये जो शब्द हैं उनका मतलब होता है निवेदन, एक तरह से शिष्टाचार के लिए, ठीक है। प्लीज़, अलाउ मी, पॉर्डन, थैंक्स, आफ्टर यू, यानी किसी के बाद में कोई काम करना चाह रहे हैं तो कहते हैं आफ्टर यू। दैट इज़ ऑल राइट, वेलकम, सॉरी, इट इज़ माई प्लेजर, काइंडली, एक्सक्यूज़ मी। आगे से हम देखेंगे ये कुछ शब्द हैं, जैसे किसी से कुछ लेना है हमें तो हम कहेंगे गिव मी योर पेन, ये चीज़ गलत है। ऐसे कहेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज़, ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, टाइम प्लीज़, यस प्लीज़, ठीक है। इसी तरह से आगे जी कुछ शब्द हैं ऐसे ही, इन वाक्यों को जब कहेंगे जब कुछ हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, मे आई बोरो योर पेन, ठीक है। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, थैंक यू। इन सब चीज़ों के बाद जब कोई हमें कोई चीज़ दे देता है तो उसका एहसान जताने के लिए हम क्या बोलते हैं, थैंक यू, ठीक है। और उसके बाद ये है, कोई आपसे कुछ लेने को कहे और आप ना लेना चाहते हो तो उसके लिए हम कहते हैं कि आई डोंट वांट टू टेक मोर, ठीक है। और बल्कि संजय में कहते हैं नो थैंक्स, ठीक है। और जब कोई बात हो, किसी से कोई गलती हो जाए, ठीक है, तो थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे, मतलब कहने का मतलब ये है थैंक्स नहीं कहनी, उस जगह क्या नाम है, इट वॉज ऑल राइट, किसी से कोई गलती हो जाती है। नो मेंशन या फिर इट्स फाइन, माई प्लेजर, वेलकम, यू आर वेलकम, ठीक है। अब ये है, कोई वस्तु मांगे और आप देना चाहते हो तो उससे कहेंगे हम यस यू आर वेलकम विद ग्रेट प्लेजर, ठीक है। कहीं पे किसी की सेवा करना चाहते हैं तो अलाउ मी, किसी की मदद करना चाहते हैं मे आई हेल्प यू। और ग्राहक हैं या फिर कोई किसी दुकान पे हैं तो कुछ लेना चाह रहे हैं तो कहते हैं मे आई हेल्प यू, ठीक है। या फिर किसी व्रत को रास्ता देने के लिए हम कहेंगे आफ्टर यू। आगे देखो, ये शिष्टाचार की कुछ वाक्य हैं, इन्हें भी देखो। जैसे मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं नहीं आ सका, मुझे माफ़ करें, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट द डे। आगे मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन द टाइम, ठीक है। और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ तो आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर गई, आई एम सॉरी आई गुड ए लिटिल लेट, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए, प्लीज़ कन्वे मी अपोलाइज, ठीक है।
ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। इट्स बास ऑल वाइफ मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी। माफ़ करें, मैंने आपके काम में बात डाली, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। माफ़ कीजिए, आई बेग योर पार्डन। मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अलाउ मी टू से। ज़रा ध्यान दिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। इसे अपनी ही चीज़ समझें, इट्स ऑल योर्स। ज़रा मुझे बोलने दें, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। अपने काम में मेरी मदद लीजिए, लेट्स मी आल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा सा खिसेंगे, विल यू प्लीज़ मूव ए बिट। ज़रा धीरे बोलें, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। ज़रा धीरे बोलें, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। ज़रा धीमे बोलने की कृपा करें, विल यू माइंड स्पीकिंग ए बिट सॉफ्टली प्लीज़। ठीक है, इसी तरह से आगे और सेंटेंस इन्हें भी देखो बोलने के थोड़े स्पीकिंग सेंटेंस। कष्ट के लिए क्षमा करें, तो इसके लिए लिखेंगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा के लिए, आपकी बड़ी कृपा है, दैट इज़ वेरी यस सो काइंड ऑफ यू। लीजिए प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी है, ग्लैड टू मीट यू। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर काइंड या वैल्यूएबल एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आशा है आप मज़े में हैं, होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। याद रखें, अब याद रखा में जो कुछ पॉइंट है इन्हें भी याद रखो। प्रत्येक देश में सभ्यता शिष्टता प्रचार प्रकट करने के लिए अलग ढंग होता है। ठीक है, कोई जी लगाता है, कोई कुछ है। तो यहाँ पे श्री केदारनाथ जी आए तो मिस्टर केदारनाथ हैज़ कम, यहाँ पे मिस्टर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जी के लिए। अब जैसे तुम की जगह आपका प्रयोग करते हैं तो यू दोनों जगह प्रयोग आता है, तुम और आपके लिए। आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, या तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम कि वह के स्थान पर बे का प्रयोग होता है कहीं कहीं पे, जब किसी को सम्मान दे रहे हैं, बे रात को आ सकते हैं, ही मे कम एट नाइट। अब यहाँ पे ही का मतलब वह है, तो बे का प्रयोग क्योंकि हम सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी तरह से बी क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द हैं जिनका बातचीत में व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। जैसे एक्सक्यूज का मतलब होता है क्षमा करना, साधारण अर्थ में प्रयोग होता है, मुझे माफ़ करें, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। फॉरगिव दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन से निकाल देने का मतलब होता है फॉरगिव, हृदय से क्षमा कर देना। गलती करना इंसान का काम है, उससे क्षमा करना प्रमुख, टू इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। ठीक है, फॉर्डन अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त करना, तो मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें, प्लीज़ फॉर्डन मी फॉर माई मिस्टेक। इसका मतलब है कोई गलती है कि उसके लिए क्षमा करें, और जो फॉरगिव का मतलब हमेशा के लिए क्षमा कर दें। मिस्टेक मतलब गलत समझना, किसी को गलत समझना, गलती से मुझे आप डॉक्टर समझते हैं, डोंट मिस्टेक फॉर मी फॉर ए डॉक्टर। सॉरी मुझे खेद है, मुझे देर से आने का अफसोस है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आजकल साधारण बोलचाल में आई बेग योर पार्डन का हल्के फुल्के शिष्टाचार वाक्य रूप में प्रयोग होने लगा है। जब आपको आवाज़ सुनाई देती है तो आप उसे कहेंगे आई बेग योर पार्डन या पार्डन, तो आप आशा है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर सुनाई नहीं दे रहा है, कृपया दोबारा कहें, प्लीज़ रिपीट इट। यह भी चलेगा, आपकी मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। अब जो कुछ भावबोधक सेंटेंस हैं, एक्सक्लेमेशन, जैसे वाह के लिए लगाते हैं मार्वेलस, शाबाश के लिए वेल डन, अति सुंदर के लिए ब्यूटीफुल, अरे के लिए हे, भा के लिए वाव, हे राम के लिए माई ओ गॉड, आपने तो कमाल कर लिया वंडरफुल, बेशक के लिए ऑफ कोर्स, ईश्वर का धन्यवाद थैंक गॉड, ईश्वर की कृपा से बाय गॉड ग्रेस। ठीक है, खुदा आपको बरकत दे, मे गॉड ब्लेस यू, आपको भी सेम टू यू, बहुत बड़ी एक्सीलेंट, बड़े दुख का समाचार हाउ सैड, बड़ी खुशी का समाचार थैंक दैट इज़ गुड न्यूज़, कितनी बड़ी वजह भाटी ग्रेट विक्ट्री, प्रभु मेरे गुड हेवंस, सुनिए हेलो लिसन, फटाफट करिए हरी अप प्लीज़, कितनी बुरी बात हाउ टेरिबल, कितने अपमान की बात है हाउ डिसग्रेसफुल, बड़ी फिजूल की बात हाउ एब्सर्ड, उसकी इतनी हिम्मत हाउ डेयर ही, क्या खूब हाउ स्वीट, कितना सुंदर हाउ लवली, ऐसा कहने की तुम हिम्मत कैसी, हाउ डेयर यू सो हाउ डेयर यू से दैट, प्यारे ओ डियर जल्दी चलो हरी अप। ये कुछ चीज़ें हैं, और देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे चुप रहिए, चुप रहे के लिए लगाते हैं क्वाइट प्लीज़, प्लीज़ कीप क्वाइट, हाँ ऐसा ही, यस इट इज़, सचमुच रियली, सच इज इट, धन्यवाद थैंक्स, आपका धन्यवाद थैंक यू, भगवान का लाख शुक्र थैंक गॉड, यह दिन बार बार आए, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हाँ मैंने मैच जीत लिया, हरा आई हैव वॉन, आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, बधाई कंग्रेचुलेशंस, कितनी बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस, कितनी शर्म की बात है, व्हाट इज सेम, कितनी दुखद बात है, हाउ ट्रेजिक, कितना सुखद आश्चर्य, भाटी प्लीजेंट सरप्राइज, आश्चर्य वंडरफुल, छी छी हाउ डिसगस्टिंग, खबरदार बेवियर, कितने दुख की बात है, भाटी फिटी, कितनी बढ़िया सूझ है, व्हाट एन आइडिया, आपका स्वागत वेलकम सर, आपके स्वागत के लिए चीयर्स, क्या मुसीबत है, भाटे वॉदर, सावधानी से संभल कर,
वॉच आउट, कहीं नज़र न लगे, टच वुड, अब चाहे जो हो, कम भाट में। याद रखें, सामान्य वाक्य में जहाँ अल्पविराम या पूर्णविराम लगता है वहाँ भावबोधक वाक्य में विस्मयदुक चिन्ह एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, जैसे रियली वंडरफुल। ठीक है। लज्जा, दुख, आश्चर्य, हर्ष, क्रोध आदि अनेकानेक भावों को प्रकट करने के लिए व्हाट, हाउ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे व्हाट सेम। ठीक है, हाउ वंडरफुल। विस्मयवर्धक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते समय ध्वनि में आश्चर्य आदि भावों का स्वर देना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यांश, अब ये फ्रेसेस हैं, इन्हें भी देखो। मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग, बहुत अच्छा, वेरी वेल, अच्छी बात है, फाइन, वेरी गुड, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, एज यू प्लीज, और कुछ, एनीथिंग इज, बस रहने दो, थैंक्स एनफ, इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, अच्छा, ओके, क्यों नहीं, वाई नॉट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट ए बिट, ध्यान रखना, टेक केयर, कल मिलेंगे, सी यू टुमेरो, हाँ ज़रूर, यस बाई ऑल मीन्स, बहुत है, दैट इज़ टू मच, हाँ सर, यस सर, नहीं कभी नहीं, नेवर माइंड, डज नॉट मैटर, और कुछ नहीं, नथिंग इज, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, आइए, वेलकम, भरोसा रखें, रेस्ट एज्यूड, बहुत दिन से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, अच्छा चलते हैं, गुड बाय, आपको भी विदा, बाय बाय, जरा सा भी नहीं, नॉट ए लीस्ट, नॉट ए लीस्ट। ठीक है। अब आगे देखो, इन्हें भी देखो, ये सेंटेंस हैं, जैसे रुको, आई से स्टॉप, बोलो, स्पीक, सुनो, लिसन, यहाँ ठहरो, वेट हेयर, इधर आओ, कम हेयर, इधर देखो, लुक हेयर, यह लो, टेक इट, पास आओ, कम नियर, बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड, ऊपर जाओ, गो अप, नीचे आओ, गो डाउन, उतर जाओ, गेट ऑफ, तैयार हो जाओ, बी रेडी या गेट रेडी, चुप रहो, कीप क्वाइट, सावधान रहो, बी केयरफुल, बी काउटियस, धीरे चलो, गो स्लोली, वॉक स्लोली, तुरंत जाओ, गो एट वंस, यहाँ रुको, स्टॉप हेयर, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, चले जाओ, निकल जाओ, गो अवे, गेट आउट। अब जी कुछ याद रखने से रिलेटेड सेंटेंस हैं। ऊपर बी भाग में सभी आज्ञा आदेश के वाक्य हैं, इन्हें थोड़े से प्रयत्न से सावधानपूर्वक वाक्यों में बदल सकते हैं। ठीक है। प्लीज़, प्लीज़ स्टॉप, यानी मतलब इनमें भी कुछ चेंज परिवर्तन हो सकता है जो ऊपर वाक्य लिखे हैं। ठीक है। कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, काइंडली का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि प्लीज़ शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, इसलिए काइंडली का प्रयोग किया जाना चाहिए। डोंट शब्द का संक्षिप्त रूप है। ठीक है। कैन नॉट का है कैंट। आदेश प्रार्थना के लिए आगे देखो। अब ये डू डज से रिलेटेड कुछ स्पीकिंग सेंटेंस हैं। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ती हो? डू यू स्टडी इंग्लिश? अब जे यस आई डू। क्या लता तुम्हारे घर आती है? डज लता कम टू योर हाउस? हाँ, वह कभी कभी आती है। यस सी कम्स समटाइम्स। क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू? हाँ, वे भी आते हैं। यस दे डू। क्या तुम मुंबई में रहती हो? डू यू स्टे इन मुंबई? नहीं, मैं कोलकाता में रहता हूँ। नो आई स्टे इन कोलकाता। क्या यही पुस्तक तुम्हें देनी चाहिए? इज दिस बुक यू आर लुकिंग फॉर? हाँ, यही पुस्तक मुझे चाहिए। क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? तो इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? यस दिस इज इट। यहाँ रीटा फिल्म देख रही है। क्या रीटा फिल्म देख रही है? इज रीता वाचिंग ए मूवी? नहीं, वह वीडियो गेम खेल रही है। नो सी इज प्लेइंग ए वीडियो गेम। सी इज प्लेइंग ए वीडियो गेम। ठीक है। आगे देखो। क्या तुम अब बाजार नहीं जा रहे हो? तो आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? ये कह रहे हैं नो आई एम नॉट। क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? नहीं, मेरे पिताजी व्यापारी हैं। नो ही इज़ बिजनेसमैन। क्या तुम्हारे भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन? हाँ, वह आई.ए.एस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यस ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द आई.ए.एस एग्जामिनेशन। अब ये हैज़ के प्रयोग से रिलेटेड हैं। ठीक है। क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है? हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? हाँ, यस आई हैव। क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है? हैज़ सी रिप्लाइड टू योर लेटर? नहीं, नो सी हैज़ नॉट। क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू टेकन योर मील्स? नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफ़ी भारी किया था। नो आई हैड ए हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। क्या तुम उसके घर गए थे? डिड यू गो टू हिज प्लेस? नहीं, मुझको अभी जाना है। नो आई हैव येट टू गो। आगे देखो। तुम सुबह से क्या कर रहे थे? व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? यह किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। वह कल से यहाँ भी बरसात हो रही है। क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? हैज़ इट बीन रैनिंग हेयर आल्सो सिंस यस्टरडे? हाँ, हो तो रही है। यस इट हैज़ बीन बट नॉट कंटिन्यूसली, पर रुक रुक कर, बट नॉट कंटिन्यूसली। ठीक है।
क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है? हैज़ द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग? नहीं, अभी थोड़ी देर से उबल रहा है। नो, इट इज़ हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर ए लिटिल टाइम। ठीक है, आगे देखो, जो 2-4 सेंटेंस और हैं, जो 2-4 सेंटेंस और हैं इन्हें भी देखो। ये कह रहे हैं कि क्या इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं? क्या इस घर में 10 वर्षों में? वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। हम इस घर में 10 वर्षों में रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। ठीक,